वैसे छात्र जो पूरे देश में, पूरे भारत भर में किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर 11 या 12 या फिर वो ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हो या MA MSc MCOM पार्ट 1 पार्ट 2 में हो, मतलब यूं समझिए ना कि पहला क्लास से लेकर के वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो या ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, ऐसे सभी बच्चों के लिए एक बहुत शानदार स्कॉलरशिप की स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें आपको अच्छे खासे पैसे मिलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका डेट बस 4 सितंबर तक ही है। जी हाँ, 4 सितंबर तक इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यानी इस स्कॉलरशिप का अप्लाई करने पर जो पहला क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चे हैं या फिर 12 से ऊपर स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, BA BSc BCom के बच्चे हैं या फिर MA MSc MCOM के बच्चे हैं, सब के सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और पूरे भारत के किसी भी राज्य में आप पढ़ते हो, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि अभी आप इस 2025 के साल में जिस क्लास में हैं उससे पहले, यानी पिछले साल जिस क्लास में थे वो क्लास आपने पास किया हो, उसका पिछले क्लास के एग्ज़ाम में आपका कम से कम 55% हो। तो मैं आपको इस स्कॉलरशिप की पूरी एक जानकारी, कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2025-26, जिसमें आपको 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप की राशि मिल सकती है। अब इसमें देखिए स्कीम कौन कौन है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सारी बातें मैं आपके सामने स्पष्ट बताने वाला हूँ। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम स्कीम की बात करेंगे क्या, तो HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स मेरिट सम नीड बेस्ड 2025-26, इसमें एलिजिबल कौन कौन है, तो ओपन फॉर इंडियन नेशनल वंशी, यानी भारत का निवासी होना जरूरी है। भारत के किसी भी स्टेट में आप पढ़ते हो, किसी भी राज्य में पढ़ते हो, आपका भारत का निवासी होना जरूरी है। द स्टूडेंट मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 डिप्लोमा ITI एंड पॉलिटेक्निक कोर्सेज इन प्राइवेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी पूरे इंडिया के, पूरे भारत के किसी भी स्टेट में आपका क्लास 1 से 12 तक पढ़ते हुए होना जरूरी है, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो या ITI कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो, ये आप चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल से कर रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूल से कर रहे हो या गवर्नमेंट एडेड से कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 1 से 12 तक पढ़ते हुए होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक होना जरूरी है। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है कि जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पिछले क्लास में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और परिवार की जो है ना आय, इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए 2.5 लाख से नीचे का, 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब इसमें पैसे कितने मिलेंगे, तो क्लास 1 से क्लास 6 तक 15,000 मिलेंगे, और क्लास 7 से क्लास 12 तक या फिर डिप्लोमा ITI और पॉलिटेक्निक वालों को मिलेंगे 18,000 रुपये। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको जो है ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, प्रीवियस ईयर यानी इससे पहले आप जिस क्लास में थे उस क्लास का, यानी 2024-25 एकेडमिक ईयर का पिछले क्लास का मार्कशीट जिसमें 55% या उससे ऊपर मार्क्स हो वो अपलोड करना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, ये अपलोड कर सकते हैं। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, यानी अभी 2025 में आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, उसका फ़ी रिसिप्ट चाहिए होगा, या फिर एडमिशन लेटर, या फिर इंस्टीट्यूट का ID कार्ड, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इन चारों में से कोई एक चीज़ भी रहेगा करंट ईयर का तो काम चल जाएगा। फ़ी रिसिप्ट भी चल सकता है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं इस करंट ईयर का, यानी कि 2025-26 के एकेडमिक ईयर का। और फिर एप्लीकेंट बैंक पासबुक, यानी कि छात्रों का, स्टूडेंट्स का बैंक पासबुक या कैंसल चेक, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में, इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई एक, अब क्या, तो भाई इनकम प्रूफ में जो आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो ग्राम पंचायत से इशू किया हुआ हो, या फिर वार्ड काउंसलर से इशू किया हुआ हो, या फिर सरपंच के द्वारा बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट हो, या फिर जो SDM DM या CO या तहसीलदार जो ब्लॉक से बनता है, या फिर अंचल से बनता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट से बनता है, वो भी इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर एफिडेविट, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप कोर्ट से एक एफिडेविट भी बनवा करके अपने इनकम का कि हाँ भाई मेरा इनकम 2.5 लाख से नीचे है एनुअल, ये आप लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी, ब्लॉक से भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा अगर एप्लीकेबल होगा तो प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस, यानी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से कोई अगर समस्या है तो उसका प्रूफ, लेकिन ये एप्लीकेबल होने पर। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, तो इसके लिए आपको यहीं पर लिंक मिल जाएगा और उस पर अप्लाई नाउ पे जाएंगे, उसके
उसके बाद जो है ना आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ईमेल, मोबाइल नंबर या फिर जीमेल अकाउंट से। उसके बाद आपको HDFC बैंक परिवर्तन ECSS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 25-26 के लिए अप्लाई करना होगा। फॉर्म में जो डिटेल मांगे जाएंगे वो सारे कुछ भर करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके प्रीव्यू करना होगा और उसके बाद सबमिट कर देना होगा। इसका लास्ट डेट है 4 सितंबर। यहीं पर मिल जाता है अप्लाई करने का लिंक। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो ये तो आपका हो गया 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का, और इसमें डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक भी आ गए। अब हम बात करते हैं कि यहीं पर आपको 2 चीज़ें और मिल जाती हैं। एक मिलता है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट, यानी 12 से ऊपर जो BA, BSc, BCom कर रहे हों उनके लिए। तो उसके लिए ये लिंक आपको यूज़ करना है। अगर आप ग्रेजुएशन से भी ऊपर MA, MSc, MCom के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये लिंक ओपन करना होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। तो इसमें आइएगा, अगर ग्रेजुएशन वाले में आइएगा तो इसमें भी देखिए डिटेल पूरा दिया गया है। इसमें भी वही सारी शर्तें हैं, कुछ चीज़ें बस बदल गई हैं। जैसे में इसमें जो है ना भारत का निवासी होना ज़रूरी है, आपका BCom, BSc, BA या फिर BCA इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा BTech, MBBS, LLB, BArch और नर्सिंग में भी एडमिशन लिए हुए हैं तो भी आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। बस आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पिछले क्लास में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। एनुअल इनकम वही 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। इसमें पैसा कितना मिलेगा तो ग्रेजुएशन वालों को देखिए यहाँ पर कह दिया गया है कि फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स 30,000 रुपया मिलेगा और प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 50,000 रुपया मिलेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें भी वही एक फ़ोटो है, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट है, आधार कार्ड है, फिर करंट ईयर का फ़ी रिसिप्ट हो या एडमिशन लेटर हो या इंस्टीट्यूट का ID कार्ड हो या बोनाफाइड, इनमें से कोई एक आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका पासबुक हो गया और इनकम प्रूफ में आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसमें भी सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल सेम हैं। और उसके नीचे मिल जाएगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लिंक। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, बस इसमें फ़र्क इतना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें आपका MA, MSc, MCom, यहाँ पर कह दिया कि MCom, MA, ETC या फिर MTech हो गया, MBA, इन सब में आपका एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। पिछले क्लास में 55% मार्क्स होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। पैसे इसमें ज़्यादा मिलेंगे। जनरल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 35,000 और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 75,000 रुपया इसमें मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम, वही सब चीज़ें आपको यहाँ भी अपलोड करनी है। तो ये तीनों तरह के स्कॉलरशिप का डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। क्लास 1 से लेकर के MA, MSc, MCom तक के सारे क्लासेस के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि इसका डेट जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बहुत जल्द ही इसका अप्लाई करना होगा। 4 तारीख तक ही आपको इसका अप्लाई करने का डेट मिलने वाला है। तो इन शर्तों के मुताबिक अगर आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर जाइए और इस स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल 100% अप्लाई कीजिए। अगर आपका सब कुछ सही पाया गया, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए, तो आपको यह स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो एक चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे तो इसमें लग नहीं रहे हैं। अगर मिल जाता है तो 12,000, 15,000 ये एक अच्छी खासी राशि होती है। या फिर जो ग्रेजुएशन है, BCom, BSc, BCom है, या फिर MA, MSc, MCom, उनको तो और भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।